बंगाल का चुनाव हो या अन्य स्टेट में आने वाले दिनों में जो चुनाव होंगे, उसमें नए रणनीति के साथ पार्टी आपको दिखेगी। मॉब लिंचिंग हुए और जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो बड़े दिन को लेकर के हुई हो, क्रिसमस को लेकर हुई हो, और जाति संघर्ष, उन्माद, तो भारत तो विभिन्नताओं में एकता का देश रहा है। कौकब कादरी की पहचान एक नेता के रूप में नहीं, एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में। कांग्रेस कभी कमजोर नहीं रही है। कांग्रेस में भी यही है, एक से एक टैलेंटेड हमारे कार्यकर्ता, मौका मिलने की बात है। जिनको अवसर मिला वो ऊपर गए, जिनको अवसर नहीं मिला तो वो सड़क पे हैं। और आने वाले समय में नए कलेवर के साथ नए साल में कांग्रेस पार्टी आपको जरूर दिखेगी। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बड़े कद्दावर नेताओं में शुमार हैं बिहार के, खुद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं देश के सबसे बड़े चैनल नेशनल दस्तक पर 11 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ कौकब कादरी साहब। नए साल का मौका भी है सर, ज़्यादा सवाल हम पूछेंगे भी नहीं आपसे। नए साल के मौके पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, आम लोग, जनता, अवाम, उन सब के लिए दो शब्द। मुझे लगता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी और हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी नए साल में संगठन का विस्तार कैसे हो और कैसे संगठन हमारा जो है सशक्त हो, खास के ज़मीन से जुड़े जो देश भर में जो कार्यकर्ता हैं उनको मान सम्मान और जिम्मेवारी कैसे मिले। कांग्रेस एक नए कलेवर के साथ सशक्त होकर के मुझे लगता है कि नए साल में आपको दिखेगी। और आपके चैनल के माध्यम से आपको भी नए साल की हम शुभकामनाएं देते हैं, देशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं। और आगे जो है कि आपके चैनल पर इसी तरह से जो है कांग्रेस के रिएक्शंस आपको मिलेंगे। सर बहुत छोटी सी बात मैं बस ये कह रहा हूँ, आपके प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए आपने लगातार कांग्रेस को मजबूत किया, उन राहों पे चले और दुश्वारियों से लड़के आपने मुकाम बनाया। आगे आने वाले वक्त में कई राज्यों में चुनाव हैं, बिहार चुनाव की बात नहीं करेंगे उस प्रदर्शन की, लेकिन आने वाले वक्त में जो कई राज्यों में चुनाव हैं, कांग्रेस कितनी मजबूती के साथ? निश्चित रूप में आपने देखा कि पिछले दिनों हमारी जो CWC की बैठक वहाँ दिल्ली में हुई थी और इन तमाम बिंदुओं पर गहन चर्चा हुई है। और काफ़ी सीरियसली मैं समझता हूँ कि जहाँ भी चुनाव है, बंगाल का चुनाव हो या अन्य स्टेट में आने वाले दिनों में जो चुनाव होंगे, उसमें नए रणनीति के साथ पार्टी आपको दिखेगी। देश में जिस तरह से एक उन्माद की आम लोग की भावना आहत हो रही है, जिस तरह से मॉब लिंचिंग हुए और जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो बड़े दिन को लेकर के हुई हो, क्रिसमस को लेकर हुई हो, और जाति संघर्ष, उन्माद, तो भारत तो विभिन्नताओं में एकता का देश रहा है और यही इसका फाउंडेशन भी रहा है। और कांग्रेस उस लिगेसी को आगे बढ़ाएगी और हम स्टेट में जो ज्वलंत मुद्दे हैं, इन सब मुद्दों से बाहर निकल करके उसको लेकर के जनता के लिए संघर्ष करेंगे। सर आपका एक फलसफा रहा, जो पुराने कांग्रेसी हैं, दिल से कांग्रेसी हैं, जो शायद थोड़ी दूरी पे चले गए, जिससे थोड़ा एक अपनापन जो था थोड़ा दूरी पे चले गए, ऐसे लोगों को आपने हमेशा से उस पाले में, उस कांग्रेस के छत्र छाया में फिर से लाने का प्रयास किया। ऐसे राज्यों में भी क्या ये अभियान चलना चाहिए? निश्चित रूप में आपने अच्छा याद दिलाया। जब मुझे अध्यक्ष बनने का मौका मिला था तो मेरा पहला जो कार्यक्रम था वो आमंत्रण यात्रा था। और लोग पूछते थे कि भाई आमंत्रण यात्रा, इस तरह का नाम आपने कैसे रखा? तो उसका मुख्य उद्देश्य था आमंत्रण यात्रा का कि जो कांग्रेस के हमारे मूल साथी हैं, जो कहीं ना कहीं हमसे नाराज हैं या बिछड़ गए हैं हमारी गलतियों से, उनको कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर लाना, सम्मानित करना। और कई ऐसे जो है स्वतंत्रता सेनानी परिवार के आश्रित लोग जो थे, उनके भी दरवाजे पर दस्तक देना, उनको सम्मानित करना मैंने किया भी, जितना दिन भी मुझे मौका मिला। तो इसकी बहुत ज़रूरत है और कार्यकर्ताओं में तो उत्साह भरना ही होगा, वही हमारी रीढ़ है, वही हमारी जान है। और कौकब कादरी की पहचान एक नेता के रूप में नहीं, एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में। तो मैं खुद भी बहुत सहज महसूस करता हूं जब कार्यकर्ताओं से मिलता हूं या उनके साथ बैठता हूं, तो मुझे अच्छा लगता है। सर चलते चलते बिहार चुनाव हुए, अभी भी कांग्रेस की यहाँ पे जान है, लोगों में एक सम्मान है। आपको लगता है कांग्रेस फिर से यहाँ पे मजबूती के साथ खड़ा हो पाएगा, चल पाएगा, दौड़ पाएगा? कांग्रेस में सिर्फ बिहार में नहीं, मैं देश के स्तर पर आपको सच्चाई से बता सकता हूं कि कांग्रेस को लोग, कांग्रेस की नीति को धर्म की तरह से लोग मानते हैं। जो मूल रूप से कांग्रेस के लोग हैं और जो कांग्रेस का समीकरण रहा है, उसको एक बार फिर अपनाने की ज़रूरत है, उस पर चलने की ज़रूरत है।
और पहचानने की ज़रूरत है। जिस दिन आप कार्यकर्ता को पहचान जाएंगे तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस कभी कमज़ोर नहीं रही है। आइडेंटिफाई करना है, किसको पकड़ना है और किसको छोड़ना है। जिस तरह से खेल में एक टाइमिंग होता है कि किस बॉल को हिट करना है, किसको छोड़ देना है, तो हमारे साथ कांग्रेस में भी यही है। एक से एक टैलेंटेड हमारे कार्यकर्ता, मौका मिलने की बात है। जिनको अवसर मिला वो ऊपर गए, जिनको अवसर नहीं मिला तो वो सड़क पे हैं। तो मैं समझता हूं कि आदरणीय राहुल गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, प्रियंका जी, सब मिलकर के इस पर गहन चिंतन मंथन कर रहे होंगे और आने वाले समय में नए कलेवर के साथ नए साल में कांग्रेस पार्टी आपको जरूर दिखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।